पिछली श्रृंखला में हमने तुलसीदास पर विचार किया और यह जाना कि तुलसीदास हिंदी साहित्याकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र हैं, अर्थात जिस तरह से सूर्य जो है वह आसमान को प्रकाशित करता है, उस तरह से तुलसी जो है वह साहित्य जगत को प्रकाशित करते हैं। साहित्य हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ या भारत क्या कहें, विदेशों में भी इनकी जो रामचरितमानस है वह पढ़ी जाती है, समझी जाती है या गाई जाती है। या वैसे तो इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, लेकिन रामचरितमानस जो है वह उसमें सर्वश्रेष्ठ है और रामचरितमानस ने इनको विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। लेकिन यह प्रस्तुत निबंध जो है वह इनकी विनय पत्रिका से ली गई है। इन्होंने विनय पत्रिका की कवितावली, गीतावली आदि अनेक रचनाएं की हैं। और इस पद में ये माँ सीता से निवेदन करते हैं कि हे माँ, अगर आपको मौका मिले तो आप हमारी व्यथा को श्री राम के सम्मुख कहिएगा। जैसे ऐसे भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो पिता से डरते हैं, इसलिए उनको जो बात पिता से कहनी होती है वो माता के माध्यम से कहलाते हैं। यही काम तुलसीदास भी कर रहे हैं। वो अपनी बात स्वयं भगवान श्री राम से ना कह के वो माता सीता को अपना माध्यम बनाते हैं और वो कहते हैं कि हे माँ, अगर आपको कभी मौका मिले तो माता भी पिता से डरती है, इसलिए वही कह रहे हैं कि अगर आपको कभी मौका मिले तो आप मेरे बारे में भगवान राम से बात कीजिएगा या उनको बताइएगा कि कबहू अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधि धाय कछु करुण कथा चलाई, दीनहीन सब अंगहीन छिन मलिन अघी अघाई। अगर माँ, हे माँ, कहीं आपको मौका मिले तो कभी मेरी बात भी चलाइएगा, भगवान श्री राम को मेरी भी याद दिलाइएगा कि मैं जो एक दिनहीन या कष्ट में हूँ, तो उस पर से सब तरह के मैंने पाप किए हैं। एक पापी, दीनहीन, गरीब, रोगी व्यक्ति जो आपका दास है वो आपको याद कर रहा है या आपसे मिलना चाहता है, आपसे कृपा की याचना करता है। ये बात आप कभी अवसर मिले तो भगवान श्री राम से कहिएगा। नाम ले भरे उदर एक प्रभु दास, दासी दास कहाई, बूझियो सो है कौन कही भी नाम दशा जनाई। आप भगवान राम से मेरी दीन दशा का वर्णन करिएगा कि एक दीनहीन, गरीब, दुखी, रोगी व्यक्ति है, वह आपका ही नाम लेकर के अपना पेट भरता है, अर्थात आपका नाम ही उसकी आजीविका का साधन है। ऐसे भी हम जानते हैं या पढ़ चुके हैं कि तुलसीदास जो ब्राह्मण तो थे ही और उनके आजीविका जो साधन था यह कथा वाचन ही था। वो राम की कथा कह करके अपने पेट पालन करते थे और इसको यहाँ पर इन्होंने स्वीकार भी किया है कि हे माँ, अगर आपको अवसर मिले तो भगवान राम से कहिएगा कि एक दीनहीन गरीब ब्राह्मण जो है वह आपको याद करता है या आप ही की नाम लेकर के अपनी आजीविका चलाता है। अगर वो पूछेंगे कि कौन है तो फिर मेरे नाम और मेरे दशा का वर्णन कीजिएगा। सुनत राम कृपाल के मेरी बिगड़ यौवने जाई। अगर भगवान राम जो हैं वो कृपालु हैं, अगर वो हमारी दशा के बारे में उनको जानकारी हो जाएगी तो वो तुरंत हमारी दशा को सुधार देंगे। कहने का मतलब है या जो तुलसी की समझ है या वो कहना चाहते हैं कि अब तक जो हमारी दशा है वो उसकी सूचना जो है वो अभी भगवान राम तक नहीं है। हमारी दीन दशा की, हमारे दयनीय दशा की जानकारी जो है वो भगवान राम को नहीं है। लेकिन ज्यों ही उनको हमारी दशा की
जानकारी मिलेगी वो हमारी दशा सुधार देंगे, हमारी स्थिति को सुधार देंगे, हमको संपन्न बना देंगे। जानकी जग जननी जनकी किए बचन सहाय। हे माँ, आप तो पूरे संसार की माँ हैं। माता जानकी को ऐसे भी जग जननी भी कहा जाता है। तो आप तो पूरे संसार की माँ हैं, इसलिए आप मेरी बात जो है उनको कहिएगा। और आप चूँकि आप काम तो भगवान राम को करना है, लेकिन आपको तो बातों से सहायता करनी है, हमारी व्यथा को भगवान राम के पास पहुंचा देना है। अगर इतना काम आप कर दीजिएगा तो मेरा काम जो है, मेरी भी बिगड़ी बन जाएगी, मेरा भी काम हो जाएगा, या मुझको भी मुक्ति मिल जाएगी इस भव सागर से। तरह तुलसी भव तो नाथ गुणगन गाई। तो यह तुलसीदास जो है, ये जो आपका दास है, यह जो गरीब दीनहीन ब्राह्मण है, यह आपके नाथ है, यानी भगवान राम का गुण गा करके हैं इस संसार से पार कर जाएगा, या पार उतर रहा है। ये भवसागर जो है वो भगवान राम के नाम पर ही, आपके पति के नाम पर ही इस संसार को पार कर रहा है। तो हम ऐसे भी अपनी व्यवहारिक ज़िंदगी में भी देखते हैं कि बच्चे जो हैं वह अपनी बात पिता से न कह करके माता से कहते हैं। वैसे भी लोग नारी को कोमल हृदय समझ करके अपनी बात जो है वह नारी के माध्यम से ही ऊपर तक पहुंचाते हैं, पुरुष तक। तो इसलिए श्री तुलसीदास ने भी इसी माध्यम का सहारा लिया है, या इसी लोक परंपरा का सहारा लिया है। और वो माता सीता से यह निवेदन करते हैं कि अगर आपको मौका मिले तो आप भगवान राम के से मेरी चर्चा कीजिएगा, मेरी भी विनती करिएगा, या उनको यह बता दीजिएगा कि एक गरीब दीनहीन ब्राह्मण है जो आपका नाम लेकर, आप ही का सहारा लेकर अपनी जीविका चलाता है, यानी कि दिन रात वह केवल आप ही का नाम लेता है, उसकी आजीविका का साधन भी आपका नाम ही है। और अगर आप कृपा कीजिएगा तो यह तुलसीदास भी जो है वह इस भव सागर को आपके नाथ यानी भगवान श्री राम का नाम लेकर के तर जाएगा। अगली श्रृंखला में हम तुलसीदास के दूसरे पद पर विचार करेंगे। तब तक अगर यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।